नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज 4 अक्टूबर है और आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि जो छात्र पिछले 1.5 सालों से घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, वो आज से एक बार फिर से स्कूल आने लगे हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों के स्कूल आने का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि जो नॉर्मलसी है वो बढ़ रही है, जो संक्रमण है उसका दर कम हो रहा है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे स्कूल आ रहे हैं। फिलहाल हम एक बीएमसी स्कूल में मौजूद हैं और अगर दाहिने तरफ आप देखेंगे तो बच्चों के स्वागत के लिए जो रंगोली भी बनाई गई है उसमें लिखा गया है बैक टू स्कूल। साथ ही साथ कई सारे बोर्ड्स लगाए गए हैं कि स्कूल में प्रवेश करने के समय क्या होगा, स्कूल से बाहर निकलने के समय क्या होगा। ये दोस्ती एकर्स इलाके में जो ये बीएमसी स्कूल बना हुआ है, क्या पूरा प्रोसेस है जब आपका बच्चा स्कूल आता है और किस तरह से तैयारियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें हम आपको आज इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे। तो जैसे कि जब पहला बच्चा स्कूल में आता है, मास्क हर किसी को दिया गया है, मास्क पहनना ज़रूरी है। उनके तापमान को जांचा जाता है, सैनिटाइज़र यहाँ पर रखा गया है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं और इसी के ज़रिए कहीं ना कहीं बच्चे आगे बढ़ते हैं ताकि संक्रमण ना फैले। कई सारे चीज़ों की तैयारियाँ की गई है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो सैनिटाइज़र है वो भी मशीन एक और उससे ज़्यादा लाया जा रहा है ताकि चीज़ें आगे बढ़े। तो ऐसे कई सारी चीज़ों की तैयारियां करते हुए बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। हमारे साथ बीएमसी के जो शिक्षणाधिकारी हैं राजू तड़वी सर, वो मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करते हुए आपके जितने ऐसे सवाल हैं, जो आपको जितने सवाल पूछने हैं इन बच्चों के स्कूल को लेकर, वो सारे सवाल भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर आप बता सकें कि आज से स्कूल शुरू हो रही हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा मास्क, सैनिटाइज़र और बाकी चीज़ें हैं, साफ़ सफाई भी लगातार कई जगहों पर शुरू है। क्या कुछ तैयारियां बीएमसी की ओर से की गई हैं? आप माता पिताओं को क्या कहेंगे? जी अभी हमने जो हमारी जो आप दोस्ती एकल स्कूल में है, हम लोग अभी इस वक्त है, हम 8वीं से 8वीं क्लास चालू किए हैं। पहले तो हमने पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइज कर लिया है, फुल सैनिटाइज कर लिया और कंटिन्यूसली हमारी साफ़ सफाई चालू है। बच्चों को मास्क दिया गया है, टीचर हमारे फुल्ली वैक्सीनेटेड है और एक बच्चा एक बेंच पे बैठेगा, ये भी हमने व्यवस्था करी हुई है, मतलब कि सोशल डिस्टेंस भी बना रहे और पढ़ाई का भी काम चलते रहे। इस तरह से हमने पूरी तैयारी हमारी हो गई है और आज से पेरेंट्स और टीचर और हमारे बच्चे भी बहुत खुश है कि स्कूल में आने के लिए उनको मिल रहा है आज से। बिल्कुल। जो बच्चों के लिए तो हमने सुना कि उनको स्कैन करना होगा, कई सारी चीज़ें करनी होगी। हम चलते चलते आपको स्कूल भी दिखाएंगे कि किस तरह से है। आमतौर पर जो बीएमसी या किसी भी सरकारी स्कूल को लेकर लोगों के मन में कई सारे पहले से एक बायस होती है कि स्कूल ऐसा होगा वैसा होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बलून्स लगाए गए हैं। एक ज़रूर हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं राजेंद्र दयालकर, उनसे फूट गया, लेकिन उनके स्वागत के लिए बलून्स लगाए गए हैं। बच्चों को बिठाया गया है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि ये सारी चीज़ों को सैनिटाइज़ किया गया है, टीचर्स की भी क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या की गई है? क्या टीचर वैक्सीनेटेड है? अगर कोई नहीं है तो क्या उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, जो टीचर यहाँ पर तो सब टीचर हमारे वैक्सीनेटेड है। जिस टीचर का वैक्सीनेशन का नहीं हुआ है तो उनको हमने आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए किया है, कि उनको मोटिवेट किया है कि आप कर लीजिए ताकि कोरोना का संक्रमण जो है वो ना बढ़े और बच्चे भी और वो आप भी सुरक्षित रहे। इस चीज़ की हमने तैयारी की है। तो बच्चों के लिए तैयारियां हैं, हम दूसरे क्लासेस और आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे। दरअसल कक्षा 8 से कक्षा 12 के, जो मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहर हैं, वहाँ पर कक्षा 8 से कक्षा 12 के स्कूल्स खुल रहे हैं। ग्रामीण महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो कक्षा 5 से 12 के स्कूल्स खोले जाएंगे। सर जैसे कि आपने कहा कि टीचर्स को भी कहा गया है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड होना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, लेकिन बच्चे या भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि उस तरह की तैयारियाँ की गई हैं ताकि संक्रमण ना फैले। एक बेंच पर एक बच्चा बैठे। जी, आपको भीड़ इसलिए नहीं दिख रही कि हमने हमारी ये जो बिल्डिंग G+4 की बिल्डिंग है, बहुत ही यहाँ पे स्पेस है और सिर्फ 8वीं के बच्चे यहाँ पर आए हैं तो बच्चे कम हैं। यहाँ पे 8वीं से 10वीं तक के 8वीं के पहली से 8वीं तक के बच्चे हैं, लेकिन केवल 8वीं का क्लास आया है और बच्चों को बैठने के लिए सिर्फ एक बेंच पे एक बैठेगा, इसलिए भीड़ भाड़ कम है। और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है मेरा सब पेरेंट्स के लिए और सबके लिए कि आपके बच्चों की सुरक्षितता हमने कितनी ध्यान में रखी हुई है, ये आपके माध्यम से सबके पास पहुंचाने की हमारी भी कोशिश रहेगी। यहाँ पे कई नियम लगाए गए हैं। देखिए आप, कक्षा में एक बेंच पर एक ही छात्र बैठेगा। शाला में आते समय सिर्फ पानी की बोतल लाना है, क्योंकि लंच नहीं होगा, है ना सर? लंच नहीं होगा या रिसेस नहीं होगा, ताकि कम से कम मास्क निकालने की ज़रूरत पड़े, संक्रमण कम फैले। जी, यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि आप सिर्फ
पानी की बोतल कैरी करिए और बच्चे एक साथ बैठ के डिब्बा जो खाना खाते हैं वो नहीं होगा। स्कूल का टाइमिंग जो है वो 3 घंटे का रखेंगे। जैसे कि एक क्लास छूटेगा तो पेरेंट्स आएंगे बच्चों को लेने के लिए, तो वहाँ पर भी भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए एक क्लास छूटेगा, उसके बाद में 2 मिनट के बाद दूसरा क्लास छूटेगा। तो 3 घंटे का ही स्कूल हमने किया है। बिल्कुल। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो माता पिता को नहीं पता, वो हम बता रहे हैं। कक्षा में एक साथ बैठकर खाने के लिए सख्त मनाही है। आपका बाल अगर बीमार है तो उसे पाठशाला ना भेजें। ये हर परिवार को भी समझना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि उसमें कोई लक्षण है तो ना भेजें। महानगर पालिका की ओर से मास्क वितरित किया जाएगा, ये भी एक अच्छी बात है। विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, हमने ये नीचे देखा। तो इस तरह के कई सारे नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ सर, क्या आसपास जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं या कोविड सेंटर्स हैं उनसे भी संपर्क रखा जाता है? जी, हमारे हर एक वार्ड में, हमारे बॉम्बे के 24 वार्ड है, तो हर एक वार्ड में हमारे 5-6 क्लिनिक्स है, जहाँ पर हमारे बच्चों को और हमारे जो प्रिंसिपल है स्कूल के, इन लोगों ने टाइप करके रखा हुआ है। अगर कुछ भी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इमीडिएटली हम बच्चों को वहाँ पे कर सकते हैं। जी। प्रिंसिपल मैम, पहले आप अपना नाम। अच्छा, कॉर्पोरेटर जी। तो आप लोगों ने भी यहाँ पर बातचीत करके रखी है कि किस तरह से चीज़ें होंगी, क्या कुछ किया होगा? हाँ, ऐसे तो मैं शिवसेना का नगर सेविका हूँ। पहले मेरा वार्ड नीचे इधर से चालू होता है और मेरा ये स्कूल में ही चालू है कोवैक्सीन का डोज। तो मैं इमरजेंसी किस बच्चे को कुछ हुआ या कुछ टीचर लोग को हुआ तो मैं वैसे बोल के रखी हूँ कि इमरजेंसी आप ले लेने का करके। तो कहीं ना कहीं संपर्क भी करके रखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह से चीज़ें होंगी। हर जगह पे जिस तरह से नियम बनाए गए हैं कि एक बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ है, पढ़ाई शुरू है। और ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब तक जो लोग घरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे ऑनलाइन, वो अब स्कूल में पढ़ रहे हैं। सर, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, रियली सॉरी। एक्चुअली आना भी नहीं चाहिए। तभी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे अब हम कि कंसेंट बहुत ज़रूरी है, कंसेंट फॉर्म के बिना लिया नहीं जा रहा है। बीएमसी स्कूल्स की अगर बात करें, क्या रिस्पांस मिला है? क्या कंसेंट दी जा रही है बच्चों के? कितने बच्चे टोटल पढ़ते हैं, कितना ने कंसेंट दिया, क्या हुआ है? हमारे बीएमसी की जो स्कूलें हैं माध्यम सेकेंडरी की, वो 781 है, 781 है। उसमें हमारे 67,000 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आज के डेट में, आज के दिन में हमको सिर्फ 38,000 पेरेंट्स का कंसेंट मिला है, मतलब पहले ही दिन। तो ये आने वाले वीक में मुझे उम्मीद है कि हमारे पूरे बच्चे जो 67,000 है 100% के कंसेंट मिले और हमारे बच्चों सभी स्कूल में आ जाएंगे, ये उम्मीद है। जिनके कंसेंट सोचे कि नहीं देते हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ तैयारियां की जाए? जी जी, उनको, जो बच्चों के पेरेंट्स ने कंसेंट नहीं दिया है, जो बच्चे घर पे है, उनको ऑनलाइन का हमारा एजुकेशन जारी रहेगा, जो पहले से चालू था। अच्छा, वो ऑनलाइन शुरू रहा है। तो जिन टीचर्स के वैक्सीनेशन नहीं हुए, हालांकि स्कूल में हो चुकी है, उनके लिए RT-PCR होगा। जो बच्चों उनके कंसेंट मिलते हैं वो स्कूल में आकर बैठकर पढ़ाई करेंगे। अगर उनमें कोई लक्षण दिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं, जिस तरह से कहा गया कि जो संपर्क किया जाएगा, जो आसपास के कोविड सेंटर्स हैं उनसे भी इनका संपर्क बनाया हुआ है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कंसेंट फॉर्म बहुत ज़रूरी है और जिनके लिए कंसेंट नहीं है उनके लिए ऑनलाइन भी तैयारियां की गई। तो एक बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ है और 2 बेंच के बीच में अगर आप फासला देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ पर खड़ा रह सकता हूँ, हर किसी ने मास्क भी पहना हुआ है और कहीं ना कहीं ये नॉर्मल सी, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है कि जो चीज़ें हैं वो एक बार फिर से सामान्य हो रही हैं। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, काम और बाकी चीज़ें शुरू हो रही है। और साथ ही साथ आप, जैसे कि मैंने कहा कि एक धोरण रहती है कि बीएमसी स्कूल किस तरह से होते होंगे। तो जिस तरह से बीएमसी स्कूल आप देख रहे हैं, ये किसी भी प्राइवेट स्कूल से क्या आपको किसी भी तरह से कम नज़र आया? मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आया। और इस तरह की जो तैयारियां की जा रही है, ये अच्छी बात है जहाँ पर हम मौजूद हैं। तभी सर, ये हिंदी और मराठी के लिए इतनी बड़ी स्कूल आप लोगों ने बनाई? जी जी जी, यहाँ पर हिंदी और मराठी के स्कूल है, बच्चे हैं हमारे। और अच्छी तरह से 1st to 8 के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे। ये हमारे एरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे कितने बच्चे हैं टोटल बिल्डिंग में? कितने बच्चे होंगे सर पूरे बिल्डिंग में? यहाँ मराठी के एक है, हिंदी की 2 स्कूल है। तो तीनों स्कूल मिलके 249 ऐसे है और उनके सब बच्चे सम्मति पत्रक मिले हैं। 70% बच्चों के मिले। 70% लोगों से कंसेंट भी मिल चुका है। तो इस तरह की तैयारियां हैं और इन तैयारियों के साथ स्कूल खुल रहा है। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के ज़रिए हमारी कोशिश भी यही है कि आपको बताएं कि क्या कुछ किया जा रहा है।
नीचे सैनिटाइज़र, थर्मल स्क्रीनिंग से लेके टीचर्स और कंसेंट से लेकर हर चीज़ पर हमने आपको, शायद हमें उम्मीद है कि हमने आपके सवालों का जवाब दिया। जो नियम बोर्ड हैं वो भी लगाए गए हैं, किस तरह से हाउस कीपिंग और दूसरे चीज़ों का भी दोनों डोज पूरा हुआ है वो भी लिखा गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि स्कूल के सुरक्षा रक्षक और हाउस कीपिंग इनका भी दोनों डोज पूरा हो चुका है। और आखिरी जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि पालक बिना किसी डर के अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, और उसी के लिए ये सारी तैयारियां बीएमसी हो या महाराष्ट्र के अलग अलग जगह हों वहाँ पर की जा रही हैं। और सोमवार से जो स्कूल्स हैं वो एक बार फिर से खुल रहे हैं, बच्चे एक बार फिर से स्कूल में आ रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल इस सोशल मीडिया पेज पर इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।